एटम बम परमाणु बम कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को सिंपल भाषा में देखते हैं। 1. परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिजन। एटम बम का मुख्य सिद्धांत परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिजन है। इसमें एक भरी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा एनर्जी निकलती है। कैसे होता है विखंडन? एक न्यूट्रॉन एक छोटा कणिया यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियस से टकराता है। इससे न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। इस प्रोसेस में दो तीन नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो अगले न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये एक चेन रिएक्शन बनाता है। 2. चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन एटम बम के विस्फोट का दिल है। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ता है और उससे निकले न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस तोड़ते हैं। यह प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि एक सेकंड के अंदर करोड़ न्यूक्लियस टूट जाते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड। एटम बम में यह चेन रिएक्शन अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड होती है, जो एकदम बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यह रिएक्शन नियंत्रित होती है। 3. एटम बम का डिजाइन। एटम बम के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, गन टाइप और इम्प्लोजन टाइप। गन टाइप डिजाइन जैसे हिरोशिमा बम, इसमें दो टुकड़े यूरेनियम 235 के होते हैं जो एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव का उपयोग करके इन दोनों टुकड़ों को तेजी से एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। जब ये टुकड़े मिलते हैं, चेन रिएक्शन शुरू होती है और बॉम्ब विस्फोट करता है। इम्प्लोजन टाइप डिजाइन जैसे नागासाकी बॉम्ब, इसमें प्लूटोनियम 239 का एक गोला होता है जिसे चारों तरफ से विस्फोटक घेरे हुए होते हैं। जब विस्फोटक एक साथ डेटनेट होते हैं तो ये प्लूटोनियम को कंप्रेस करता है, जिससे चेन रिएक्शन शुरू होती है। 4. ऊर्जा का निकास। जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसकी मास का एक छोटा हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। आइंस्टाइन के फॉर्मूला के अनुसार E = mc²। इस ऊर्जा का रूप गर्मी, प्रकाश और रेडिएशन के तौर पर निकलता है, जो एटम बॉम्ब के विस्फोट का कारण बनता है। 5. विस्फोट के प्रभाव। तेज गर्मी। बॉम्ब के विस्फोट से इतनी गर्मी उत्पन्न होती है जो लगदों, कपड़ों और लोगों को जला सकती है। शॉक वेव। एक बड़ा प्रेशर वेव शॉक वेव उत्पन्न होता है जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को तबाह कर देता है। रेडिएशन। बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन जैसे गामा रेज लोगों के लिए खतरनाक होती है और लंबी अवधि तक असर करती है। 6. स्थान और उपयोग। एटम बॉम्ब का उपयोग पहली बार 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा यूरेनियम बॉम्ब और नागासाकी प्लूटोनियम बॉम्ब पर किया था।